हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ तुम्हारा हमारी अपनी YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। तो आज हम जो सावन माह की हरियाली अमावस्या की जो व्रत कथा आपको सुनाने वाले हैं, यह व्रत कथा को सुनने से और देखने से ही आपकी सभी कष्ट और परेशानी अवश्य दूर हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो जरूर यह वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो दोस्तों, हमने पूरी मेहनत से आपके लिए यह व्रत कथा को ग्रंथों से निकालकर आप तक पहुंचाने की प्रयास करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हरियाली अमावस्या व्रत कथा। यह हरियाली अमावस्या व्रत कथा ऐसी है जो आपको सुनने से ही मात्र दूर होगी सभी कष्ट और परेशानियां। तो शुरू करते हैं व्रत कथा। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहाँ पर देखा तो लोग राजा की बहू से चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। साथ ही वह पूजा करके विदाने का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरण करने लगे। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ पास से गुजरे जहाँ उसकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ आसपास चमकती रोशनी पर गया। राजा इससे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिक को उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ पास चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक आसपास बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकालने आने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और वह महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी सच्चाई कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके। तो अब हम बात करते हैं हरियाली अमावस्या पर 5 दीप जरूर जलाए इसके बारे में। शाम के समय 5 दीप जलाकर एक दीप भगवान के पास रख पूजा घर में, दूसरा तुलसी के पास, तीसरा पितरों के लिए घर के बाहर दक्षिण मुंह करके रखे, चौथा दीप घर में जल के स्थान पर जैसा नल, पांचवा घर के मुख्य द्वार पर रखे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, देवी लक्ष्मी का घर में वास होगा और पितर प्रसन्न होकर आपको संतान और उत्तराधिकार प्रदान करेंगे। हरियाली अमावस्या पर इन उपायों को भी जरूर करें। हरियाली अमावस्या पर पेड़ लगाने का बहुत महत्व है।
इसलिए हरियाली अमावस्या पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। इससे वातावरण स्वच्छ रहता है। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से आपके जीवन में सभी कष्ट दूर होते चले जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हरियाली अमावस्या पर किसी गरीब, भूखे और बेसहारा व्यक्ति को अत्र दान जरूर करें। सबसे बड़ा दान अत्र और जल का माना जाता है, इसलिए जरूरतमंद का पेट जरूर भरे। हरियाली अमावस्या पर 5 तरह के मिठाई पीपल के पत्ते पर रखकर पितरों को अर्पित करें। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो यह हमारी वीडियो अच्छे लगे हो तो आगे जरूर शेयर कर देना। जय श्री राम, राधे राधे।